एक समय ग्वालियर शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी आज नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी के पुनरुद्धार को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में हाईकोर्ट की गठित की हुई कमेटी ने नदी और उसे प्रभावित करने वाले बांधों की रिपोर्ट पेश की, जिस पर पक्षकार अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने आपत्ति जताते हुए न्यायालय को गुमराह करने का आरोप शासन पर लगाया। उन्होंने कोर्ट के सामने नदी में फैली गंदगी, कचरे के पहाड़ और अतिक्रमण की तस्वीरें पेश की। ये देखकर हाईकोर्ट ने नगर निगम से कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि नदी में फैली गंदगी को साफ करने की क्या योजना है। यह बात सही है। स्वर्णरेखा जो नदी है वह प्राचीन समय में एक बहुत प्राचीन नदी थी। ग्वालियर शहर को लोग यहाँ पीने का पानी का उपयोग इस नदी से करते थे, नहाते थे, कपड़े वपड़े सब धोते थे। उसके बाद आज जो स्थिति है नदी की, ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं की वजह से आज वो नाले में तब्दील हो गई है और ग्वालियर शहर के लगभग 84 नालों सीवर का पानी उसमें मिलाने का काम किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, किंतु अधिकारी माननीय न्यायालय के सामने भी गलत जानकारी देते हैं। हाँ, मेरे द्वारा पेश किया गया साहब, ये कह रहे हैं कि हनुमान बांध से साफ पानी बहना चालू हो गया और जब पूरी स्वर्णरेखा नदी आप देखें, जगह जगह जाकर देखें, मेरे द्वारा जॉइंट सैंपलिंग की गई थी, उसमें नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। कई जगह कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए हैं, कई जगह सीवर का पानी गंदा बह रहा, कई जगह इंक्रोचमेंट है। जो नदी चौड़ी हुआ करती थी वो नाले के रूप में, एक नाली के रूप में परिवर्तित हो गई है। और मैं मानता हूँ कि नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह लापरवाह हैं और चूंकि कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और इनके द्वारा इस स्वर्ण रेखा के मामले में करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा आया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। इसकी जानकारी भी न्यायालय में ये नहीं दे पाए। जब न्यायालय ने पूर्व में जस्टिस रोहित आर्या साहब ने यह बात उनसे पूछी कि 2014-13 से लेके 2024 तक कितना पैसा स्वर्ण रेखा के लिए आया, वह भी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में नदी की सफाई और कचरे की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की जाए। ग्वालियर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली स्वर्णरेखा नदी अपने हाल पर बेहाल बनी हुई है और इसके जीर्णोद्धार को लेकर ग्वालियर अधिवक्ता के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के द्वारा नगर निगम को इसके लिए आदेश जारी किया कि क्या कुछ जीर्णोद्धार को लेकर इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा लगातार जो है कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। और इसमें मिलने वाले जो डैम हैं, चाहे हनुमान डैम की बात करें या अन्य डैम की बात करें जो इससे प्रभावित करते हैं, जब उसकी रिपोर्ट सौंपी गई तो निगम का कहना था इन सब में जल का स्रोत जो है वह साफ़ है और साफ जल आ रहा है। वहीं जब अधिवक्ता के द्वारा जब एविडेंस पेश किए गए, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स, तो कहीं ना कहीं जो नदी है वो बुरी तरह से गंदगी भरी हुई है। उसमें गंदे नाले मिल रहे हैं, जिससे उसमें गंदगी का हाल मचा हुआ है और जगह जगह बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा नगर निगम को फटकार लगाई गई है। अब 24 अप्रैल को फिर से एक बार नगर निगम को तारीख दी गई है, जिसमें उपस्थित होकर नगर निगम को अपनी रिपोर्ट जो है पेश करनी होगी और देखना होगा इस बार नगर निगम अपनी क्या कुछ पेश रिपोर्ट करता है। फिलहाल अधिवक्ता के द्वारा जो एविडेंस दिए गए हैं उनके आधार पर ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा नगर निगम को फटकार लगाई गई है और उनसे पूछा गया है कि इस स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।